वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे फेच कर सकते, इसके बारे में। अगर हमको एक पर्टिकुलर अगर कॉलम को ही केवल फेच करना है, लाइक हमें अपने को फॉर्म का नेम ही केवल फेच करना है, तो इस सिचुएशन में लिखते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो हमारा पर्टिकुलर नेम है स्ट्रिंग टाइप का, इसीलिए यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर चीज को स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कर दिया। और यहाँ पर क्या कर रहा था, लिस्ट ऑफ फॉर्मर आ रहा था। लिस्ट ऑफ फॉर्मर क्यों आ रहा था? क्योंकि हम होल ऑब्जेक्ट को फेच करते। लिस्ट ऑफ क्वेरी जो हमारा, देखिए क्वेरी क्या लिखा है, फ्रॉम फॉर्मर, इट मीन्स हमें पर्टिकुलर फॉर्मर की ऑब्जेक्ट ही फेच कर रहे थे, इसलिए यहां पर हम लिखा था लिस्ट ऑफ फॉर्मर। और यहां पर हम कहा सेलेक्ट फॉर्मर नेम, केवल हम नेम ही ले रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखा था। लेकिन जो अब हम यूज करने जा रहे हैं, फॉर्मर नेम प्लस एड्रेस दोनों को फेच करना, इट मीन्स दो कॉलम। अगर हम मोर देन वन कॉलम को फेच कर रहे हैं तो उस समय का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट रहेगा। वो क्या रहेगा तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम सबसे पहले कमेंट करते हैं, ओके। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं दो कॉलम को फेच करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सिंपली लिखेंगे हम स्ट्रिंग HQL, ओके, डबल कोट के अंदर हम पास कर देंगे सेलेक्ट। सबसे पहले हमारा रहेगा सेलेक्ट F डॉट नेम कर देंगे एंड, और कॉमा लगाएंगे F डॉट, यहाँ से हम एड्रेस लेंगे। और ये देखिए जो नेम और जो एड्रेस है वो कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मर की एंटिटी के अंदर जो ये वाला नेम एंड एड्रेस है, ये हम यहाँ से पास करें, ना कि उसकी कॉलम नेम। कॉलम नेम नहीं, उसकी जो वेरिएबल है पर्टिकुलर एंटिटी की, उसकी वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं SQL जो होती है ना, पार्सली केस सेंसिटिव होती है। मीनिंग क्या हुआ कि जावा रिलेटेड जो भी आपके एंटिटी रिलेटेड कीवर्ड है ना, उसको आपको एडजेक्टिव यूज करना है, वो केस सेंसिटिव होती है। लेकिन जो सेलेक्ट होती है, फ्रॉम होती है, वेयर होती है, एसक्यूएल रिलेटेड जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो होती है केस इनसेंसिटिव। चाहे अपर केस यूज करिए, लोअर केस करिए, उसे डजेंट मीन। लेकिन उसकी एंटिटी रिलेटेड जो कीवर्ड आप यूज करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा ही होना चाहिए। इसके बारे में आपको भी एग्जैक्ट डेमो दिखाता हूँ अभी, ओके। देन यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फॉर्मर। अब ये जो हमारा फॉर्मर है, ये टेबल का नेम नहीं है, उस पर्टिकुलर फॉर्मर एंटिटी का नेम है। ये एंटिटी मीन्स ये क्लास का नेम, ये वाला नेम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। इस चीज़ में अगेन फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो और इसकी हैबिचुअल आप हो जाओ, इसलिए मैं चीज़ अगेन रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सिंपली सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी को अपने को यूज करना है यहाँ पे, ओके। क्रिएट क्वेरी होगा, इसके अंदर पास कर देंगे HQL, कॉलन लगाएंगे Ctrl+1 से, सिंपली हम क्वेरी दे देंगे, ओके। जैसी क्वेरी चलाएं, देन इसके बाद हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे Ctrl+Z करते हैं, ओके। एंड यहाँ से लिखेंगे क्वेरी डॉट लिस्ट दे देंगे। अभी अपने को लिस्ट में क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर होगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे क्यों? क्यों यहाँ पर देखिए दो मोर देन अगर वन कॉलम आप फेच करें तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए कि सिंपली यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। इट मीन्स क्या होगा, ये जो हमारा पहला नेम होगा इस एरे के इंडेक्स 0 पे स्टोर होगा, और ये दूसरा हमारा जो कॉलम है एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, क्योंकि हम जानते हैं एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। इसलिए यहाँ जो पहला हम सेलेक्टर है वो 0th इंडेक्स पे होगा, दूसरा यहाँ पर 1 पे होगा, जो तीसरा होगा वो 2 पे होगा। इस तरह जितने कॉलम रहेगा उसको सीरियल वाइज वो स्टोर होता चला जाएगा, और उस पर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं फर्दर हम करा सकते हैं। तो अगर मैं एक बात को रिपीट करता हूँ कि जब भी आप मोर देन वन कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे अपने को आफ्टर परफॉर्मिंग क्वेरी डॉट लिस्ट करेंगे तो ये अपने को उसके रिजल्ट में मिलेगा, ओके। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देन हम क्या काम करते हैं, इस पर हम सिंपली फॉर ईच लूप लगा देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे फॉर, ओके, एंड यहाँ पे ये लिखते हैं, एंड यहाँ पर हम पास क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एरे को पास करेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या होल्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट एरे। तो यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट एरे अपने मिलेगा, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं OBJ कॉलन लिस्ट पास कर दिए, ओके। अब ये किस टाइप का है हमारा, सिंपली इसको फॉर को F स्मॉल रहेगा। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट एरे है, तो इसको कैसे हम लेंगे, तो सिंपली यहाँ देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखेंगे, ओके, OBJ ऑफ 1, आई मीन 0th लोकेशन लेंगे। 0th लोकेशन पर हमारा क्या स्टोर रहेगा, ये हमारा पर्टिकुलर नेम स्टोर है, ओके। देन यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे OBJ1 पे हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर एड्रेस है, और 0th लोकेशन पे हमारा ये नेम है। तो इस तरीके से अपने को नेम एंड एड्रेस ये हमको फेच करके दे देगा, ओके। तो
अगर सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन पे। ओके, एंड प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और उस पर्टिकुलर कंसोल को हम ऊपर खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम अभी रन हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन एक देने लगा। एक्सेप्शन क्यों था? अनेबल टू रिजॉल्व एफ डॉट नेम एंड टोकन फ्रॉम एफ। ओके, अब ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने एलियाज यूज ही नहीं यहाँ पर की इस पर्टिकुलर क्रिप्ट, तो अपने को यहाँ पर एलियाज देना पड़ेगा। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि एलियाज है कहाँ पे, इसीलिए। ओके, अगेन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम रन करते हैं एंड आपको यहाँ से जावा एप्लीकेशन पे दिखाते हैं। ओके, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और देखिए श्याम बिहार, संगम यूपी, आवा यूपी, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा इस डीबी में देखिए यहाँ पर अवेलेबल है और ये रिकॉर्ड अपने को फेच करके दे रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको मिस्टेक करके दिखाता हूँ कि आपको ये कैसा लगता है। ओके, यहाँ पर देखिए एन को जो है ना कैपिटल कर दे रहे हैं, तो देखिए सिचुएशन में क्या होगा। ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन सिंपली अगेन हिट करते हैं और कंसोल को ऊपर करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए एक एक्सेप्शन आया, वो एक्सेप्शन क्या है वो दिखाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसलिए एक्सेप्शन दिखाने को, अगर फ्यूचर में आप ऐसा कुछ करो तो आपको पता हो कि चीज़ें यहाँ से देखिए ORG क्वेरी एक्सेप्शन आ गया, कुड नॉट रिजॉल्व प्रॉपर्टी नेम। ये कह रहे जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है ना, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये वाली जो प्रॉपर्टी नेम, ये कह रहे रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहा ऑफ कॉम ऐप डॉट हाइबर डॉट एंटिटी फॉर्मर। ये कह रहा भाई पर्टिकुलर नेम तो इसे फॉर्म एंटिटी में है ही नहीं जो आप यूज यहाँ पर की हो सिंपली। ओके, तो देखिए हाइबरनेट पूरी अपने को सजेस्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्शन पढ़ने का भी है ना, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम को आप जनरेट करिए एंड वो एक्सेप्शन को समझने की कोशिश करिए। एक्सेप्शन ऐसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इससे डील जितना आप करेगा उतना आप इसके यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ से इसको एन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मर का एफ स्मॉल कर दूँ तो देखिए इस सिचुएशन में अपने को क्या एक्सेप्शन मिलेगा, इसके बारे में दिखाता हूँ। रन एज जावा अगेन हिट करता हूँ और प्रोग्राम को रन कर दिया और यहाँ पर देखिए सिंपली हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है ये देखिए, कोई सिंटेक्स एक्सेप्शन, फॉर्मर इज नॉट मैप्ड। कह रहा है जो पर्टिकुलर आपने फॉर्मर यहाँ से पास की ये तो मैप ही नहीं है। कहाँ देखिए, सब को हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आइए और फाइल में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमने क्या ये वाली फॉर्मर मैप की है, कैपिटल एफ वाली, ना कि स्मॉल वाली। ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है जो अपनी स्मॉल वाली एफ की है, यहाँ पर तो मैप ही नहीं है। हम कहाँ से इसको ढूंढ रही है, नहीं ढूंढ पा रहा है, अनेबल है। ओके, तो इसलिए मैंने बोला था जो कि एचक्यूएल जो है ना वो पार्सली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैसे? तो यहाँ पर जो जावा से रिलेटेड कीवर्ड है ना उसे आपके एंटिटी क्लास से वो जो होती है केस सेंसिटिव होती है। जैसा आपके एंटिटी में लिखा है ऐसा ही आपको क्वेरी में यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो ये सेलेक्ट है यहाँ पर आप इसको कैपिटल कर दीजिए, जैसे इसको कैपिटल कर दी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो क्वेरी का कीवर्ड है जैसे सेलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, इससे ये केस इंसेंसिटिव होती है। इसमें इसको अपर लोअर जैसा मानो वैसा आप यूज़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप एंटिटीज रिलेटेड कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर्मर और उसकी वेरिएबल नेम, ये केस सेंसिटिव होती है। ओके, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ, रन एज जावा सिंपली हिट किए एंड यहाँ से हमारा पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और हमारा रिकॉर्ड देखिए डिस्प्ले हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ आया हो कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं